सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम हमेशा आपको स्वास्थ्य संबंधी चीज़ ही बताने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ पहुँचे, यही हमारी कोशिश है। आज हम आपको बताएंगे कि जो कुछ हम भोजन करते हैं उस भोजन को करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको कि जानना ज़रूरी है। क्यों? वो सारी चीज़ें हमारे भोजन से संबंधित हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको रोग मुक्त कैसे रखें, आपके शरीर को रोग मुक्त कैसे रखा जाए। इस चीज़ के लिए आपको छोटी से छोटी लेकर के हर बातों को आपको जानना ज़रूरी है, जो कि आपके रोज़ की दिनचर्या में है। जब तक आप एक छोटी छोटी बातों को नहीं जानेंगे तब तक आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। हमारे जो भी चीज़ आप बताते हैं, हो सकता है कि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो, आपका समझ आ रहा हो, लेकिन आपको बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी। इसलिए हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को सपरिवार बैठ कर के ध्यान से सुना करें, ज़रूर आपको लाभ मिले। जितने भी हमारे वीडियो हैं वो सब आपके लिए पूर्ण लाभकारी हैं। तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। बिना भोजन के स्वास्थ्य जो है हमारा पूर्ण रूप से ठीक नहीं रह सकता है, स्वस्थ नहीं रह सकता है। उसीलिए जो हम भोजन करते हैं उस भोजन के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। उन नियमों को भी जानना जरूरी है कि भोजन करने के पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन परिस्थितियों का हमें ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को भी जानना जरूरी है। तो उसमें कुछ विशेष चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आज आपको चर्चा करेंगे। तो 9 चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि भोजन करने से पहले या भोजन करते समय दोनों परिस्थितियों में आपको ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार की कोई भी गलती कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर कोशिश करें कि सुधार लाया जाए, जिससे कि हमारा भोजन स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध मतलब चिकनाहट वाला होना चाहिए। नंबर 2, भोजन हमारा ताज़ा और गर्म होना चाहिए। भोजन की सुंदरता होनी चाहिए, यानी देखने में भोजन अच्छा लगे। सुंदर एवं एकांत स्थान होना चाहिए भोजन करने का। 5वां, हमारी मानसिक दशा कैसी, जिससे हम भोजन कर रहे हैं उस समय हमारा विचार कैसे, हमारा स्वस्थ, हमारा जो है कोई विकार तो नहीं है। भोजन का उचित समय जाना जरूरी है और भोजन कितनी मात्रा में करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। और भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए और भोजन का सातम्य होना चाहिए। तो ये 9 नियम जो हैं या 9 चीज़ें जो हैं आपको भोजन करने से पहले और भोजन के बीच में जानना बहुत जरूरी है। उन्हीं चीज़ों पर हम आपको बड़े संक्षेप में चर्चा करेंगे ताकि आप उन चीज़ों को ध्यान से सुनें। जैसे हमने पहले आपको बताया कि हमारा भोजन स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध का मतलब होता है चिकनाहट, यानी हमारा भोजन सूखा नहीं होना चाहिए, यानी रूखा नहीं होना चाहिए। भोजन में घी या तेल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम तेल प्रयोग कर रहे हैं वो रिफाइंड ना हो, क्योंकि इससे भोजन में चिकनाहट बनी रहती है। अगर हम भोजन को के अंदर तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं तो भोजन में हमारे चिकनाहट बनी रहती है, जिससे कि जोड़ों के रोगों के होने की संभावना कम रहती है। पाचन अग्नि जो होती है हमारी तीव्र रहती है और किसी प्रकार के वायु का दोष नहीं होता। अगर हम सूखा भोजन करते हैं उसमें वायु का दोष है। और मल विसर्जन के समय भी हमें आसानी से हमारा मल भी निकलता है। अगर सूखा भोजन हम खाएंगे तो मल हमारा कठोर हो जाएगा और इससे हमारे शरीर को शक्ति भी मिलती है और हमारी इंद्रियां बलवान होती हैं। तो इस तरीके से हमारा भोजन जो होना चाहिए स्निग्ध होना चाहिए, यानी चिकनाहट वाला होना चाहिए। नंबर 2 आता है हमारा ताज़ा गर्म भोजन। जो भी भोजन हम करें वो हमारा ताज़ा हो, गर्म हो। कभी भी ठंडा भोजन ना करें, बासी भोजन ना करें। ताज़ा गर्म का मतलब होता है कि जो भी भोजन हम करें वो 1-1.5 घंटे के अंदर का ही पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ताज़ा भोजन करते हैं, गर्म भोजन करते हैं तो हमारे पाचन अग्नि को बढ़ाता है, जल्दी से पच जाता है, वायु का किसी प्रकार का इसके अंदर दोष नहीं होता है और इसके अंदर पौष्टिक तत्व मौजूद रहते हैं। जबकि ठंडे भोजन या बासी भोजन में एक तो पचने में भारी होता है और उसके अंदर के पौष्टिक तत्व काफ़ी नष्ट हो चुके होते हैं। नंबर 3 पे आते हैं भोजन की सुंदरता, यानी ऐसा भोजन हो कि जिसको देख करके हमारा मन प्रसन्न हो जाए। यानी भोजन का रंग अच्छा होना चाहिए, भोजन का स्वाद अच्छा होना चाहिए, भोजन का गंध अच्छा होना चाहिए और भोजन का स्पर्श और रुचिकर होना चाहिए। जिसको भोजन जो हमारे सामने परोस करके आए तो उस समय देखते ही हमारे मुंह के अंदर लार टपकने लगे, ऐसा भोजन होना चाहिए। जिसके लिए क्या जरूरी है, भोजन के बर्तन साफ़ सुथरे हों। भोजन में बनाने से लेकर के खाने तक में किसी भी तरह के प्लास्टिक का बर्तन यूज ना हो, किसी भी तरह की भोजन की गंदगी ना हो।
चौथे नंबर पर आते हैं कि सुंदर एवं एकांत स्थान हो, यानी जहाँ हम भोजन कर रहे हो वहाँ पर किसी भी तरह का शोरगुल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का ऐसा डिस्टर्बेंसेस ना हो कि जो कि आपके भोजन को, एकाग्रता को ख़त्म करे। भोजन जब हम करें तो एकाग्र मन से करें। भोजन खाने की जगह हमारी साफ़ सुथरी होना चाहिए, किसी तरह की गंदगी ना हो, एकांत होना चाहिए, जिससे कि हमारा मन शांत रहे। जितने हमारा मन शांत रहेगा उतने हम एकाग्रता से भोजन करेंगे। इसीलिए भोजन करते समय न तो टेलीविज़न का उपयोग करें, न टेलीफोन का उपयोग करें, इन सब से दूर रहना चाहिए और मन को पूर्ण रूप से भोजन में एकाग्र करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा भोजन की पाचन शक्ति बढ़ती है और हमारे भोजन के पचने में किसी भी तरह का रुकावट नहीं आती है। फिर मानसिक दशा, नंबर 5 मानसिक दशा, यानी हम जब भोजन करें तो उसमें बड़ी प्रसन्न मुद्रा करें। ना तो हमारे अंदर किसी तरह का गुस्सा हो, न क्रोध हो, न भय हो, न द्वेष हो, न घबराहट हो। इन सब परिस्थितियाँ अगर है तो उसमें भोजन को नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। क्योंकि उस समय अगर हम भोजन करते हैं तो जो हमारे पाचक रस होते हैं वो ठीक प्रकार से सेक्रेट नहीं हो पाते, ठीक प्रकार से उनका स्राव नहीं हो पाता है और भोजन हमारा ठीक से पच नहीं पाता है और मन हमारा प्रसन्न होना चाहिए। किसी भी तरह की घटना अगर हमारे कुछ सुनाई पड़ गई हो तो उस समय हमें तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय नॉर्मल हो जाना चाहिए। और भोजन के समय अगर हम कर रहे हैं और किसी भी तरह की घटना अगर हमारे कहीं पर आ गई है तो कोशिश करना चाहिए कि जो भी हमारे सगे संबंधी हो उस समय उस घटना के बारे में ज़रा से भी किसी भी तरह की चर्चा न करें, ताकि हमारा मन एकदम शांत बना रहे और हम आराम से भोजन कर सकें। इस तरीके से आप देखेंगे जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के समय क्या हम इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वो चीज़ें भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नंबर 6 पे आता है भोजन का उचित समय। क्योंकि हर एक चीज़ के नियम बनाए गए हैं तो भोजन का भी उचित समय है। तो भोजन करते समय पहली चीज़ तो मौन रहना चाहिए, किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल है नहीं। जिस समय हम मौन रहते हैं उस समय हमारा भोजन का पूरा ध्यान हमारा भोजन पे रहता है और जब भूख का अनुभव हो, जब भूख लगी हो तभी भोजन करना चाहिए। और जब तक पहला किया हुआ भोजन पूर्ण से पच न जाए तब तक दूसरे तरह का भोजन नहीं करना चाहिए, यानी दूसरा भोजन यानी दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन का समय होना चाहिए 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और एक भोजन से लेकर के दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारी पाचन क्रिया अनुकूल रहेगी और जब भी हमें भूख लगेगी उस समय अगर हम भोजन करेंगे तो उस समय हमारी जठराग्नि भी काफ़ी तेज रहेगी और हमें किसी भी तरह की वायु कुपित नहीं होगा, हमारे अंदर वायु का दोष नहीं होता और पाचन शक्ति हमारी जो है धीरे धीरे भोजन को ठीक रूप से पचा देगी। तो शरीर में अगर हम इस तरीके की दशा में नहीं करते हैं तो कभी कभी क्या होगा, शरीर में दर्द आ जाएगा, कमजोरी हो जाएगी, दृष्टि में कमी आएगी, सिर दर्द हो जाएंगे। अगर हम बिना भूख के टाइम जो हमारा है बताया गया उसके बीच में अगर भोजन कर लेते हैं, इन सब चीज़ें होना चाहिए। और भोजन के पहले मल मूत्र का त्याग हो चुका होना चाहिए, यानी अगर मान लीजिए कि हमें भोजन करते समय मल आ गया, पेशाब आ गया, ये सारे दोष नहीं होने चाहिए। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, भोजन की मात्रा, भोजन करने के बाद इतना भोजन करना चाहिए कि हमारे पेट का 3 हिस्सा भाग खाली रहे और 1/3 भाग हमारे भोजन का खाली रहना चाहिए। फिर से ध्यान रखिए, क्योंकि वो जो हमारा भोजन का उतना हमारे पेट का खाली रहेगा, उतना भाग खाली रहेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, जो भोजन करेंगे उसके अंदर हमारा पाचक रस भी आएगा। पाचक रस को उसको मिलने के लिए जगह चाहिए। फिर पाचक रस हमारा जो है उसके अंदर पूरा मिक्सिंग करेगा, एक मथानी की तरह जो है उसके अंदर एक स्टीयरिंग की तरह उसके अंदर पूरा कार्य करेगा। अगर हमारे भोजन को पूर्ण रूप से हमने पेट को भर लिया तो ये क्रियाएँ हमारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगी और हमारे भोजन के अंदर पाचन में रुकावट आएगी। तो इन सब चीज़ों को, जिससे इसका आप कैसे समझें कि मतलब हमारी पेट पूरा भर लिया है, बिल्कुल जगह नहीं है, इसके लिए क्या होगा, जब आप भोजन कर चुके होते हैं तो उसमें क्या होता है, चलना पड़ेगा, थोड़ा सा चलने में आपको तकलीफ आएगी, सांस लेने में तकलीफ आएगी, पेट में भारीपन है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे भोजन करने के बाद आती हैं तो समझ लीजिए कि हमने जो हमारी भोजन करने की क्षमता है पेट की, उससे ज़्यादा हमने भोजन कर लिया। क्योंकि भोजन के लिए हमारे पाचक रस और कफ भोजन को ठीक प्रकार से ही मिला सकते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को मिलने के लिए भी जगह होना चाहिए। फिर 8वीं चीज़ आती है, भोजन को चबा चबा करके खाएं। भोजन को जितना ही हम चबाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा उसके अंदर लार मिक्स होगा। लार मिक्स के अंदर भी हमारे पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइपेज या एमाइलेज, और हमारे ट्रिप्सिन 3 होते हैं। तो ये तीनों एंजाइम जो हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को
तोड़ने में और पचाने में बड़ा सहायक करते हैं। तो इसलिए जितने ज़्यादा हम भोजन को खूब चबा चबा खाएंगे, उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारे दांतों का अच्छा व्यायाम होगा, दांतों को भी हमारे वो सारे पाचक रस जो हमारे दांतों में जाएंगे तो हमारे दांतों के अंदर किसी तरह का विकार नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज़ है। और ना तो हमें कभी गैस की शिकायत होगी, न कब्ज की शिकायत होगी, न कभी अपच इंडाइजेशन होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के अंदर जल्दी से नहीं होंगे। और इससे क्या होगा कि हमारा आमाशय जो है वो भी ठीक प्रकार से इस चबाए हुए भोजन को, इस मुलायम भोजन को पकाने में पूर्ण रूप से सहायक होगा। इसलिए हमें आमाशय को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे अन्य अंगों को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे अन्य अंगों के अंदर कमजोरी ना आए। फिर भोजन का तारतम्य, शातम्य यानी भोजन की अनुकूलता, यानी भोजन का अनुकूल होना भी ज़रूरी है। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम खाते हैं हमें सूट नहीं करती है, यानी हमें एलर्जी करती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अगर आप भोजन लगातार करते आ रहे हैं, भोजन तो करते ही रहते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको सूट, किसी को मटर नहीं सूट कर रही है, पता लगता है किसी को दूध नहीं सूट कर रहा है, किसी को दही नहीं सूट कर रही है। तो इस तरह की जो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो गई है तो उस तरह के प्रतिकूल भोजन को भी नहीं करना चाहिए। जो भी भोजन हम करें अपने शरीर के अनुकूल करें। तो इन सारी चीज़ों को जो आपको नियम बताए हैं, अगर इन नियमों को भी अपने भोजन के साथ आप जो है जोड़ लेंगे या लगा लेंगे, तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको जो किया हुआ भोजन है वो एक तरह से पूर्ण रूप से औषधि बन जाएगा और पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो जाएगा और आपके शरीर के लिए जो है एक पौष्टिक भोजन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहते हैं, अगर ये चीज़ें आपको हमारी पसंद आ रही हो, ये चीज़ों से अगर आपको लाभ मिल रहा हो, तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब जो है बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और यही हमारी सेवा है कि हम आपके शरीर को हम किस तरीके से रोग मुक्त रख सकें, यही हमारी सेवा है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा काम है, यही हमारे इस वीडियो चैनल के द्वारा सबसे बड़ा आप लोगों के लिए संदेश है। सत्यमेव जयते।